हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदू पेपर हो, इसमें एडवर्टीजमेंट है ना इतना महंगा होता है। एक एडवर्टीजमेंट का 50,000 से 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख, 10 लाख रुपये होते हैं। और यहाँ पर देखो कि केजरीवाल का डेली आ रहा है, फ्रंट पेज पे पूरे केजरीवाल छपे रहते हैं। तो ये आम आदमी है, ये आम आदमी है, डेली आ रहे हैं। उनका जो विज़न है ना कि मुझे जाना है सेंट्रल पॉलिटिक्स में, और वो सेंट्रल पॉलिटिक्स का सी भी नहीं जानते हैं। केजरीवाल जी का और स्टेटमेंट आया है फ्री बिजली को लेके। 1 अक्टूबर से सिर्फ फ्री बिजली उसी को मिलेगी जिसे जरूरत हो। नहीं, जरूरत नहीं बोलेंगे कि हमें जरूरत। हाँ, जैसे एलपीजी वाला केस है ना कि जिसको सब्सिडी लेना है ले, नहीं छोड़ दो। 1 मिनट भैया, तो ये फ्री स्कीम बंद करने के पीछे क्यों मजबूर? ये बहुत अच्छा दिमाग चलाया केजरीवाल जी, मैं तारीफ करना चाहूँगा, है ना। इन्होंने डायरेक्ट ना बंद करके, हाँ, लोगों का जब देखा कि क्या हाल होने वाला है मेरा अगले चुनाव में, तो इन्होंने धीरे से ये कार्ड खेल दिया कि भैया हम तो ये कह रहे हैं कि जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है मत ले। बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने हैंडल किया इस सिचुएशन को, तारीफ करना चाहूँगा मैं। लेकिन लोगों के साथ तो धोखा हुआ। आप इलेक्शन जीते ये बोल के कि फ्री बिजली देंगे, और अभी आप बोल रहे हैं कि जो लेना चाहे उनको मिले। हाँ, तो ठीक है ना, अगर आप सक्षम हैं, मैं सक्षम हूँ, तो मैं नहीं लूँगा ना। मैं देश को इनकम टैक्स देने में सहयोग करूँगा। अगर सक्षम हूँ तो नहीं लूँगा ना, और नहीं भी लेना चाहिए। आज तक एलपीजी सब्सिडी बहुत लोगों ने नहीं ली, मैंने खुद नहीं ली। मैं तो चाहता हूँ कि देखो, कभी भी फ्री नहीं देना चाहिए। ये इतिहास गवाह कि फ्री वाला आदमी कायल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। श्रीलंका वही खत्म होने के कगार पे थी फ्री की वजह से। अगर दोबारा, अगर भाई दबे भगवान न करे जीत जाए केजरीवाल जी दोबारा, ये फ्री फिर रोना गाएंगे। फ्री तो आप नहीं देंगे, ये समझ गए कहानी, फ्री नहीं देंगे। फ्री वाला खत्म। हाँ, वो सब खत्म होने वाला है, ये वो समझ गए हैं। फ्री बिजली जो है दिल्ली को क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी केजरीवाल जी कुछ बदलाव करने वाले हैं, और 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो मतलब बोलेंगे कि हाँ हमें ज़रूरत है, उन्हीं को सब्सिडी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक फंड चाहिए होता है। तो ये जो फ्री पॉलिटिक्स है ना, ये इतनी गंदी पॉलिटिक्स है। ये अब सारे स्टेट इसको कॉपी कर रहे थे। कुछ दिन में मैं यूपी में देखा हमने कि यूपी में भी कुछ पार्टीज, बीजेपी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, हम न्यूट्रल होकर बात करते हैं, ठीक है। तो सारे पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अब इस एजेंडा को कॉपी करना चाहते हैं। इससे क्या है, उनको वोट मिल रहा है। लेकिन इससे ना पार्टिकुलरली नुकसान किसको है, तो हमारे और आपको है। इससे क्या है कि मान लो कि 10 लोग हैं इस इंडिया में, ठीक है, उसमें से 5 लोग टैक्स भर रहे हैं, 5 लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। अब जो लोग टैक्स भर रहे हैं, अगर मान लो 100 रुपये टैक्स हैं, ठीक है, जस्ट टेक ए एग्जाम्पल, लाइक अगर 5 पीपल ने अगर 100 रुपये टैक्स दिए, 5 पीपल ने कुछ नहीं दिया, अब हमारा 100 रुपये वो आप 5 लोगों को दे रहे हो और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो हमें कुछ असिस्टेंस मिलना चाहिए, हमें कुछ ऐसा चीज़ मिलना चाहिए, हमें कुछ छूट मिलना चाहिए हर एक चीज़ पे कि हम किसी भी चीज़ को अवेल कर सकें, राइट। और दूसरा देखो, फ्री पॉलिटिक्स क्या है ना कि लाइक अगर हम इसको एग्जांपल ले लेना, कोई जानवर है, ठीक है, अगर उससे कोई मूवमेंट ना करो, उसको सोए रखो, ठीक है, सोया है तुम्हारे घर में, उसको डेली जाओ 1 रोटी दे दो, डेली जाओ 1 रोटी दे दो, डेली जाओ 1 रोटी दे दो, वो एक काम नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, और उल्टा ना और मांगेगा। 1 रोटी की जगह 2 रोटी मांगेगा, 2 रोटी की जगह 3 रोटी मांगेगा। तो इससे क्या है, अब इससे आपका नुकसान होगा, आपके रोटी के पैसे के नुकसान होंगे। तो बस वही है कि अब केजरीवाल ने फ्री पॉलिटिक्स तो कर दिया, उसको वोट भी मिल गए, सीट्स भी मिल गए, पंजाब में सरकार बना ली, दिल्ली में सरकार बना ली, और आगे भी बोल रहे हैं लोग कि केजरीवाल कभी हटने वाला नहीं है। तो इसका सिंपल सा गेम यही है कि वो ना लुभाना चाहता है। केजरीवाल जी लुभाना जानते हैं। लुभाना कैसे, तो वही रोटी वाली पॉलिटिक्स है उनकी। तो आम आदमी पार्टी कहते हैं, जनता के लिए, जो आम जनों के लिए, आम जनों के लिए है, ठीक है। और आप देख लो, अगर हम एस्टिमेट देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदू पेपर हो, इसमें एडवर्टीजमेंट है ना इतना महंगा होता है। एक एडवर्टीजमेंट का 50,000 से 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख, 10 लाख रुपये होते हैं। और यहाँ पर देखो कि केजरीवाल का डेली आ रहा है, फ्रंट पेज पे पूरे केजरीवाल छपे रहते हैं। तो ये आम आदमी है, ये आम आदमी है, डेली आ रहे हैं, ये आम आदमी है। तो सिंपल सा बात है कि केजरीवाल को अब सच्चाई पता लग गया है कि फ्री पॉलिटिक्स से कुछ होने वाला है नहीं। डीटीसी का हालत देखो आज आप जाके, अगर रोड पे निकलो ना तो 10 डीटीसी तो ख़राब मिलेंगे रोड पे, और डीटीसी जो ख़राब मिलते हैं ना उसके पीछे जाम देखो आप, ट्रैफिक जाम। उससे नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, फ़ायदा किसको हो रहा है? किसी को ना फ़ायदा हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। डीटीसी की हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, इतनी ख़राब हो गई है, डीटीसी में अब नए बस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यूएन में जाके आतिशी जी वाहवाही करती हैं दिल्ली मॉडल की, और आप ये कह रहे हैं कि डीटीसी की हालत खराब है। हाथी के दांत होते हैं, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने के कुछ और, बस वही है केजरीवाल, ठीक है। उनका जो विज़न है ना कि मुझे जाना है सेंट्रल पॉलिटिक्स में, और वो सेंट्रल पॉलिटिक्स का सी भी नहीं जानते हैं।
ठीक है। तो सिंपल सा बात है, वो दिल्ली रीजन में आ गए, पंजाब में भी अगले बार नहीं आएंगे। जितना वादा इन लोगों ने किया है, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। पंजाब का अभी देखो, टैक्स सबसे मेन है ना कि कलेक्शन नहीं है उतना। अब कलेक्शन जो हो रहा है उसमें भी आप फ्री दे रहे हो। अब देखो, लेडीज़ को आप फ्री कर दिया, लेडीज़ से अगर मान लो 10 रुपये 20 रुपये टिकट आ रहे थे, सब फ्री कर दिया। अब नुकसान किसको हो रहा है? केजरीवाल को तो नहीं होगा। डीटीसी का फंड कम कर दोगे। आप तो ऐसा नहीं करोगे कि नहीं, आपको पहले 10,000 रुपये आते थे, हम आपको 10,000 देंगे, भले ही आपका नुकसान 5,000 का हो रहा। उसको बोलेंगे कि 5,000 में आप मैनेज करो। तो कैसे कोई मैनेज करेगा? बिजली, अच्छा ये जो बिजली फ्री है ना, ये पूरा ये ना ढकोसला है इनका। हम बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बिहार से आ रहे हैं, कुछ लोग यूपी से आ रहे हैं, कुछ लोग उत्तराखंड से आ रहे हैं, यहाँ पूरे दिल्ली में रेंट पे रहते हैं। किसी से भी पूछ लो, सबका लगता है बिजली बिल 8 रुपये यूनिट, 9 रुपये यूनिट। और यूनिट कितना उठाते हैं हम? 20 से 25 यूनिट। फ्री किसके लिए कर रहे हो आप? फ्री किसके लिए कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि जो रेंट पे रहते हैं उनको नहीं मिल पा रहा दिल्ली है। में जितना पॉपुलेशन है ना, आप बता रहा हूँ 70% से 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो रेंट पे रहती है। अपना मकान बहुत कम ही लोगों का है यहाँ पे। तो आप फ्री किसके लिए कर रहे हो? बस ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप फ्री सब सारे सिटीजन के लिए करना चाहो तो इट्स ओके, आप कर दो। आप बोलो कि मुझे जो वोट देते हैं उसके लिए करो। पर ये सपोर्ट कर रहे थे, तो इनसे मैं पूछ लूं, ये कह रहे हैं कि फ्री बिजली जिसको मिलनी चाहिए उन तक तो पहुंच ही नहीं पा रही है, जो रेंट पे रहते हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए राज्य सरकार के पास जो डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग वो सुविधाएं मुहैया करा सकती है अच्छे से। और जो डाटा अवेलेबल फुल ना हो, जैसे बाहर से आके लोग रेंट पे रह रहे हैं, कुछ दिहाड़ी मजदूरी कर रहे बाहर हैं, वालों के लिए नहीं है। हाँ, तो हो सकता है कि उनके लिए ना हो। सिर्फ दिहाड़ी मजदूर नहीं रहते हैं। आप ग्रेटर नोएडा चले जाओ, वहाँ ना 20,000 25,000 दे के लोग रह रहे हैं रूम में। मेरी बात सुन लो, किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए उसका पूरा डिटेल और पूरा डाटा होना आवश्यक होता है। आप बताइए, आप आज आ रहे हो, आप आज आए हो यूपी से, 1 मिनट, आप यूपी से चल के आज आए हो, आपने रेंट पे घर ले लिया, अब आपको एकदम से कैसे बिजली दे दी जाएगी? यहाँ के जो रजिस्टर्ड नागरिक हैं उनको 200 यूनिट मिल रही है। मैं यहाँ के सिटीजन है राज्य के, जो वोट दे पाएगा उसी को देंगे बिजली। नहीं ऐसा इशू नहीं है, मिलना तो सबको ही चाहिए, लेकिन जो जितना कर सकता है, जो जितना कर सकता है वो सही है। सारे भारतवासी भाई बहन हैं। भारत भी सकारात्मक देश है ना। यहाँ बात हो रही है मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए या नहीं? देते हैं कभी कभी। देखो, मैं केजरीवाल की बहुत तारीफ करूंगा। जब बिजली की पूरे देश में समस्या पैदा हुई है, जब देश में देख रहे हैं कोयला खत्म हो रहा है, 1 मिनट, जब देश में कोयला खत्म हो रहा है, उसके बावजूद भी वो ऑप्शनल में रख के उनने पूरा भरकस प्रयास किया। मैं बताता हूँ, देखिए, अब सुनिए, देखिए, आज केजरीवाल ने, देखिए, वो कहते हैं पार्टी का नाम क्या रखा, आम आदमी, पर फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा। जैसे भाई ने कहा, मेरे भाई ने, कि जो किराए पे रहता है किराएदार, वो उससे 8 रुपए यूनिट ली जा रही है, पर फायदा किसको मिल रहा है? मकान मालिक को फायदा मिल रहा है। मकान मालिक कलेक्शन करे जा रहा है 8 रुपए के हिसाब से। अगर उसको 3 रुपए यूनिट के हिसाब से मिल रहा है तो वो उसको तो 3 रुपए पड़ गया, पर वो 5 रुपए इनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब फायदा आम आदमी को नहीं। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो अगर आपको बिजली पानी फ्री नहीं मिल रहा, या रेंट, आपको पता है कि आप जैसे रेंट पे रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो आप दिल्ली के अंदर रेंट पे, तो आप अपना मीटर अप्लाई कर सकते हो। पता है आपको नॉलेज है कम। अच्छा, तो आप इसलिए ज्ञान फैल रहे हो ज़्यादा। तो कितने जगह मीटर देखा है आपने? कितने जगह मीटर देखा है कि अपने रेंटर्स मीटर रहते हैं भैया, खुद तो मेरे घर में रहते हैं। और जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ ठीक है, इट्स ओके, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जितने भी आसपास में रेंटर है ना, जितने भी, उन सबको 1.5 ईयर, बट आई हैव नॉट इलेक्ट्रिसिटी, पे करना पड़ता है मेरे भाई। मैम, आई एम लिविंग इन 1.5 ईयर इन दिल्ली, बट आई हैव नो इलेक्ट्रिसिटी, पे 8 रुपीज़ पर यूनिट। आप 8 रुपए यूनिट पे करते हैं बिजली बिल। 1.5 ईयर। आपके लैंडलॉर्ड्स आपको फ्री बिजली नहीं, मतलब मीटर है आपका? ये पता है, अगर आई हैव ए मीटर, बट मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप पे प्रावधान है। आप मीटर उनसे बोल सकते हो कि मेरा अलग से मीटर अप्लाई करवा दो। मैंने करवाए यार, मैंने करवाए। सर, ऐसा करने पे कहा जाता है कि आप खुद से अपना मीटर लगवाइए। वो तो है, आपको बिजली फ्री नहीं मिलेगी तो आप लगवाओगे नहीं आप अपना मीटर फ्री। अगर आप अपना खुद का मीटर लगा रहे हो तो पहले तो आपको यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का सिटीजनशिप, सारे कुछ लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, सब कुछ यहाँ का जो लोकल होगा, जो कमाने आ रहा है, जो पढ़ने आ रहा है, वो यहाँ का क्यों लेगा सिटीजनशिप? क्यों लेगा? 3 साल के लिए कोई आ रहा है ग्रेजुएशन करने, वो आम आदमी नहीं है। एक बात बताओ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, आई केम फ्रॉम बिहार, ठीक है, मेरी फैमिली कंडीशन नॉर्मल है, ठीक है। मेरे पास ये नहीं है कि मैं दिल्ली में 3 साल
साल के लिए आ रहा हूँ अगर ग्रेजुएशन करने, तो मैं 3 साल के लिए सिटीजनशिप ले लूँ यहाँ पे, क्योंकि बिजली मुझे फ्री चाहिए। ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस चीज़ पे, मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा। आप कहाँ रहते हैं बताइए मेरे को। मैं महारानी बाग में रहता हूँ। महारानी बाग हाँ। जिसके लैंड रोड के घर में रह रहे हो ना, आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो उसको बोल सकते हो। ऑलरेडी मेरा एक सेपरेट मीटर है और उस मीटर का जो सब मीटर थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ, मैं सवाल थोड़ा सा चेंज करती हूँ, 1 मिनट। सर, मिलनी चाहिए मुफ्त में बिजली या नहीं? मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि जो बिजली संकट होने वाला है, कोयले का संकट है, तो फिर जब इतना आपको संकट दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है आगे, तो मुफ्त में बिजली क्यों बांटना? और अभी केजरीवाल जी ने अपनी स्टेटमेंट में चेंज क्यों किया? जो 2020 में वो अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे कि फ्री बिजली मिलेगी, अब कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो लेना चाहे। मतलब ऐसा जो जिसको नहीं चाहिए सब्सिडी उसकी बंद हो जाएगी? तो अपनी अपनी राय है। मेरे को चाहिए, मेरे को तो चाहिए, मेरी तो आनी चाहिए। जिसको नहीं चाहिए नहीं चाहिए। नहीं, तो आपको लगता है कि जब देश में कोल क्राइसिस चल रहा है, जैसा कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से लगातार कोयले की मांग कर रही है, तो उस समय ऐसे फ्री बिजली देना सही है? देखो, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बताया ना, कि जिसको अब लग रहा है कि उन्होंने फ्री बिजली बांट दी है। अब गलत कर दिया या सही कर दिया वो उनको पता है। अब उन्हें लग रहा है भाई इतना संकट आने वाला है या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। गलत किया तभी संकट आ रहा है। संकट आ रहा है। अब उन्होंने भी साबित हो रहा है, नहीं है ये चीज साबित हो रही है। अच्छा, ये भाई कह रहे थे, जैसे मैं इन भाई के बात का जवाब देता हूँ। ये कहते जी आप नया मीटर लगा लीजिए। कौन सा मकान मालिक कहेगा कि रेंट वाले को कि तू नया मीटर लगा ले, और वो रेंट वाला ये कहेगा कि मैं 4000 रुपये पहले उसकी सिक्योरिटी जमा करूंगा और उसके बाद में मीटर लगाऊंगा? आप करोगे ऐसे? है बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। आप मंथली कितना पे करते हैं? आप मंथली बिजली का कितना बात कर रहे हो ना, लीगल जो भी लीगली कर रहे हो कि जाओ चैलेंज करो, ये करो, ये पता है प्रोसेस कितना लंबा होता है? प्रोसेस इतना लंबा प्रोसेस होता है ना, जब जजमेंट आएगा ना तो 4 साल लग जाएंगे सिंपल। मैं देखो क्वेश्चन, अगर आपको प्रॉब्लम है सर एक मिनट देखो, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए इनसे। देखिए सुनिए, इनका आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आती है पावर में, तो एक एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू होता है। आप कर क्या रहे हो? आप एक्सपेंडिचर उतना ही रख रहे हो, रेवेन्यू के सोर्सेज आप कम करते जा रहे हो। तो क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर अगर रेवेन्यू कम होगा तो आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कैसे कर सकते हो? टैक्सेस से रेवेन्यू आता है ना। ये सवाल है, सही है। अगर रेवेन्यू कम आपको फ्री में मिल रहा है, आप तो टैक्स नहीं दे रहे हो सर। तो टैक्सेस अगर कम हो रहे हैं किसी सरकार के पास, तो खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दूसरे सोर्स होने चाहिए ना। तो ये फ्री पॉलिटिक्स, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, नो डाउट, बट एटलीस्ट वी नीड सम टाइम फॉर दैट। अभी इंडिया उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। दो पॉपुलेशन इसके अगेंस्ट है जो फ्री वाली स्कीम चल रही है। मैं अगेंस्ट हूँ, बट देखो पूरी की पूरी फ्री नहीं देनी चाहिए। देयर शुड बी सम रेस्ट्रिक्शन। अब क्या होगी वो नहीं होगी, देना चाहिए आप कह रहे हैं। अब बेस्ड ऑन सम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल आप उनको कंसेशन दो। आपने जो ये कर दिया कि पूरे गुच्छे को, सारे के सारे पीपल को आप फ्री कर दे रहे हो, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए, और आगे चलकर हमें ही नुकसान होने वाला है, जैसा कि इस भाई ने कहा है ना। Will automatically hurt us, right? Will automatically affect us. Like we will get affected through the free politics. अगर लोड बढ़ाएंगे तो हम पे लोड बढ़ेगा, हम पे लोड बढ़ेगा। देखिए, फ्री कोई भी चीज़ हो, फ्री नुकसान ही करेगी। आप मान लीजिए आपको शुगर है और आपके पास में आ गई फ्री की मिठाई आ गई, तो आप ये नहीं सोचोगे इससे मुझे रिएक्शन होगा। पार्टी कहती है सर, आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर इस देश में एक मिनट सर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। पूरी पेटी ले जाओ। तो कहने का मतलब देखिए, केजरीवाल जी जो अपने उसमें मेन मुद्दे पे आए थे, वो लोकपाल बिल के आए थे कि जी मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा, भ्रष्टाचार को मुक्त कर दूंगा। कहाँ गया उनका लोकपाल? ख़त्म। मैं कोई प्रचार पब्लिसिटी नहीं करूँगा। आज उनके पब्लिसिटी इतने फ्रंट पेजों पे आएंगे, आपको पूरे दिल्ली में देखो स्टेज पूरा आपको कवर मिलेगा, सारे स्टैंडों पे आपके उनके केजरीवाल जी की फ़ोटो लगेगी। तो कहने का मतलब उनके जो भी मुद्दे थे, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा जी, मैं तो आम आदमी हूँ। आज उनकी सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। स्विमिंग पूल अभी 10-20 करोड़ का स्विमिंग पूल उनके लिए तैयार हुआ है, स्पेशल वो नहाएंगे उसमें। तो कहने का मतलब कहाँ है वो आम आदमी जो वैगनार में चलते थे, खांसी करते थे, कहाँ गए? वो सब मुद्दे सब उन्होंने भूल गए। शिक्षा का बात करते हैं, कोई स्कूल नहीं खोला उन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कोई ब्रिज नहीं बनाया। आप देखिए ना, कोई डीटीसी की नई बस नहीं आई, कहाँ आई? डीटीसी की हालत देखो, ऐसी हो रखी है सीटें। तो कहने का मतलब बुरा हाल है। नहीं सर, फ्री पॉलिटिक्स नहीं कहाँ रहते हैं चाचा? हाँ, बताइए। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं आप? क्या क्या बोले अभी फिर से रिमाइंड कीजिए आप।
फ्री का बात हो रही है कि फ्री में क्या क्या होना चाहिए। फ्री में डीटीसी अच्छी है। फ्री में आप छोड़िए, हाँ। फ्री में जो भी मिल रहा है आप ही के पैसे को आप ही के लिए यूज किया जा रहा है, ना कि बसें देखी आपने कंडीशन। मैडम डीटीसी में 6500 बसें थी शीला दीक्षित के टाइम पे, आज की डेट में 3000 बसें। आप बताइए कोई नई बसें नहीं आई डीटीसी में। आपने बोला अभी कोई भी डीटीसी में नई बसें नहीं आई। आप अखबार पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। आप बताइए ना आप बोलिए, अखबार में भी गलत चीजें आती हैं। आप मुझे ये बता दिए। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास में 6500 बसें थी, वो भी कब आई थी? कॉमनवेल्थ गेम में आई थी। आज कितनी बसें आई? इनसे पूछिए नई बसें कितनी आ गई। वही 2010 के बाद डीटीसी बसेस की संख्या एक भी नई डीटीसी बसें नहीं आई है। अभी मैं सर्च करके बताओ कितनी नई डीटीसी बसें आई हैं। करके बताइए। नहीं, आप ये बोल रहे ना एक भी नई बसें नहीं आई तो हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आप करिए सर्च। मैं कह रहा हूँ इनको सर्च करिए, तब ये सर्च नहीं। अब एक बात है, मेरा एक सवाल आपसे, फ्री बिजली मिलना सही है या नहीं? डिपेंड्स करता है किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। बहुत लोगों के लिए सही है, बहुत लोगों के लिए सही नहीं है। केजरीवाल जी तो सबको दे रहे हैं ना, तो कौन नहीं देता है? कौन सी पार्टी फ्री में नहीं दे रही है? फ्री अनाज बांट रहे हैं, फ्री एलपीजी वगैरह मिल रहे हैं, कौन पार्टी फ्री नहीं दे रही है? ये फ्री की प्रथा। अब आप बताइए, फ्री की प्रथा किसने चलाई? शीला दीक्षित ने 15 साल राज करा, दिल्ली में 15 साल राज करा, उसके बाद में उन्होंने फ्री दिया किसी को? बताइए उन्होंने क्या क्या चीजें। बात अभी नहीं है। फ्री में आपको राशन, शीला दीक्षित ने कितना फ्री दिया? आप बताइए कितना फ्री मिला? आपको राशन कितने सालों से मिल रहा है, पहले ये बताइए आप। फ्री में कह रहे हैं कि जब फ्री बिजली गलत है तो फ्री राशन बांटना भी गलत। देखिए, राशन की जो बात है, राशन क्या है, जब हम बाहर के देशों को दे सकते हैं, उसमें हमारी उत्पाद की क्षमता पे निर्भर करता है कि हम कितना उत्पाद कर रहे हैं उसका। अगर हमारी फसलें अच्छी हुई हैं और कोरोना के टाइम पे लोग त्रासमान थे, तो उनको अगर राशन फ्री दिए तो वो अच्छी बात है। पर बिजली में बताइए कि कोयले में हम घोटाले में, वो कोयला घोटाला पहले हुआ था ना, 2G 3G घोटाले हुए, तो वो क्या कोयला में कोयला घोटाला हो रहा है। कोयले में कोयला हमारे पास में है नहीं है, और अब फिर आप फ्री बांटे जा रहे हो, तो फ्री क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है मैम। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो फ्री की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके उसके बिल्कुल नहीं होना। चलिए, धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है कि फ्री बिजली मिलनी चाहिए या नहीं? जो दिल्ली वाला केजरीवाल जी का मॉडल है वो सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।